नमस्कार। आप सभी का आज इस पावन अवसर पर हृदय से स्वागत है। सबसे पहले मैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस की अशेष शुभकामनाएं आप सभी को यहाँ सिंगापुर से दे रही हूँ। आप सभी इसे हम सभी भारतीयों की तरफ से स्वीकार करें। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से संगम सिंगापुर संस्था द्वारा आयोजित ये पहली अंतरराष्ट्रीय छात्र काव्य गोष्ठी है और इस गोष्ठी में मैं संध्या, इस संस्था की अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह एक लाभ निरपेक्ष सिंगापुर में पंजीकृत संस्था है जो छात्रों में खासकर भाषा प्रेम को बढ़ाने के प्रति कार्य कर रही है। यह इस तरह का पहला आयोजन है और हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 300 से भी अधिक छात्रों ने अपनी प्रविष्टियां हमें इस आयोजन के लिए भेजी थी, जिन्हें छांटना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। पर इस कार्य में हमारी पूरी आयोजन समिति को बहुत अधिक, जिसे कहते हैं, खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली हुई कि युवाओं में भाषा से प्रेम है, बस मौके मिलने चाहिए। तो आप सभी जो आज जुड़ सके हैं, हम उनका बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं या जिन्हें मौका नहीं मिल पाया है, ऐसा नहीं है कि वे कहीं से भी कम हैं, बल्कि वे और भी बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि ये प्रतियोगिता नहीं थी, इसलिए हमने कई अलग अलग स्तर की प्रतिभाओं को चुना है और इसे 2 समूहों में बांटा है। पहला समूह, जिसमें कि पहले समूह के प्रतिभागी जो दूसरों की रचनाएं सुनाएंगे और दूसरे समूह के प्रतिभागी जो 1 घंटे बाद हमसे जुड़ेंगे, वे अपनी स्वरचित कविताएं सुनाएंगे। हमारी संस्था जो आज आयोजन समिति के कुछ सदस्य इस संस्था के जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक बार परिचय आपसे कराती हूँ। मैं सबसे पहले संस्था की उपाध्यक्ष हैं संगीता सिंह। नमस्कार। संस्था के सचिव मिस्टर के पांडे। संस्था की उप कोषाध्यक्ष अरुणा सिंह। नमस्ते। तकनीकी पक्ष के लिए हमारी संस्था की बहुत खास सदस्य रचना शर्मा जी जुड़ी हैं। मन संचालक से अभी आपका परिचय थोड़ी देर में कराया जाएगा। लेकिन इन सब के साथ ही आज हम बहुत उत्साहित हैं। इसका सारा श्रेय एक तरह से हमें अगर देना है तो हम भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को देंगे, जिनके सहयोग के कारण ये संभव हो सका है और इतनी अधिक संख्या में छात्र जुड़े हैं। 300 से भी अधिक छात्रों का आवेदन आना, इसके लिए प्रविष्टियां आनी, यह दिखाता है कि भाषा के प्रति लोगों में कितना प्यार है। आगे भी जो 2-3 आयोजन हम करने वाले हैं उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 700-800 प्रविष्टियां आ चुकी हैं। हम कैसे उसे छाटेंगे, ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो अब हम भारतीय उच्चायोग सिंगापुर का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यह भी बताना चाहते हैं, जो बहुत हर्ष का विषय है, कि आज हमारे साथ भारतीय उच्चायोग से प्रथम सचिव सुश्री शाश्वती डे जी जुड़ी हुई हैं। शाश्वती जी अभी कुछ ही महीने पहले सिंगापुर के भारतीय दूतावास में आई हैं, पर जिस प्रकार उनका समर्थन और उत्साह हर कार्य के लिए है, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। वैसे आपको बता दूं कि शाश्वती जी पूरे भारत में जो IAS परीक्षा होती है उसमें 7वां स्थान उन्हें मिला था और ये कितने गौरव की बात है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि छात्र हमसे आज जुड़े हैं और छात्रों के लिए अगर वे कुछ शब्द कहें तो इससे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात और क्या होगी। तो मैं बहुत ही आदर के साथ अपने इस आभासी मंच के माध्यम से हमारी मुख्य अतिथि सुश्री शाश्वती डे जी को अब यह माइक देना चाहती हूँ कि वे कुछ शब्द हमारे छात्रों के लिए कहें। नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनाई दे रही है सबको। जी बिल्कुल। ओके। सो सबसे पहले कोशिश करूंगी मैं कि जहां तक हो सके हिंदी में ही बोलूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है वो हिंदी में ही है।
सो सबसे पहले संध्या जी आपको, संगीता जी आपको, आप लोग आए थे मेरे पास, तो मेरे सिंगापुर आने के बाद शायद मेरी पहली ऑफिशियल मीटिंग्स में से आपकी ही मीटिंग थी। सो आपने बहुत अच्छे शब्दों में मेरा वेलकम किया है। लेकिन मैं बस ये कहूंगी कि हम आप जैसे लोग जो हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका सहयोग करना ही हमारा काम है। तो हमारा समर्थन हमेशा ही आपके साथ, इस टाइप के जितने भी आपके इनिशिएटिव्स होंगे, हम हमेशा ही आपका साथ देंगे। हमारा आपके प्रति आभार है कि आप ये जिम्मेदारी उठाते हैं, और कुछ हद तक शायद हमारे काम में, या शायद पूरी तरह से हमारे काम में हमारा हाथ बटाते हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। मिस्टर के पांडे से मैं मिली नहीं हूँ पहले, बट नमस्कार आपको। आपसे मिलके अच्छा लगा प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में बहुत सारे हमारे क्यूट से छोटे मोटे एकदम एंथुसियास्टिक बच्चे मुझे दिख रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। एंड छुट्टी का दिन है, लेकिन ये सबका पार्टिसिपेशन का स्पिरिट देख के सही में लगता है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑटोमेटिकली है, विश करने की जरूरत नहीं है। बट थैंक यू सो मच मेरी हाई कमीशन की तरफ से, मेरी तरफ से, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। आपने मेरे रैंक की बात की यूपीएससी में, तो कहूंगी कि काफी पुरानी बात हो चुकी है उस बात को। लेकिन हाँ, जितने अभी हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑल द बेस्ट उनको, उनके किसी भी कोशिश के लिए, एंडेवर के लिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे किसी भी दूसरे क्षेत्र में हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू lot of success in everything that you guys do. And आज का कार्यक्रम, ये वाला सेशन और इसके बाद वाला सेशन, आशा करती हूँ बहुत सक्सेसफुल रहे आपके लिए। बात रही सिलेक्शन की, हमने भी एक छोटा मोटा ऐसे कंपटीशन इंग्लिश में किया था आज इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स में, तो मैं सिलेक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास लगभग 150 एंट्रीज आई थी, और उसमें से छांटने में हमें कितनी दिक्कतें हुई वो हमें पता चल रही थी। सो ऑल द बेस्ट आप लोग को इस कार्य के लिए। बस मैं इतना ही बोलूंगी, एंड नॉट टेकिंग एनी मोर टाइम। आप प्लीज अपना सेशन शुरू करें। सुश्री शाश्वती जी, आपका हार्दिक आभार। अपना बहुमूल्य समय देकर सिंगापुर संगम के माध्यम से हिंदी प्रेमियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करती हूँ आप इसी तरह हम हिंदी प्रेमियों का संबल बनी रहेंगी। नमस्कार। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। ये पंक्तियां शायद आज हम सबके दिल की आवाज हैं। अब मैं आप सबका परिचय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की शोध छात्रा मोहिनी मेहता से करवाने जा रही हूँ। ये एंथ्रोपोलॉजी में शोध कार्य कर रही हैं, जो भारत के विभाजन, लिंग और भोजन पर केंद्रित है। विषय के प्रति इनका अगाध स्नेह है। स्वदेश से दूर विदेशी जमीन पर होने वाले सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में झलकता है। आइए अब इस मंच के संचालन के लिए मैं मोहिनी को आमंत्रित करती हूँ। आज की सभा में प्रस्तुत सभी लोगों का और खास करके मेरे नन्हे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, मैं मोहिनी मेहता हूँ और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हम कवि गोष्ठी करा रहे हैं उस सब में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही कहना चाहूंगी कि आज का दिवस जो जैसे हम अपने साथियों के चेहरे की खुशी से बता सकते हैं, बहुत कुछ सोचने के लिए है। ये जानने के लिए है कि स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। और क्योंकि आज बेहद बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए बचपन से इस बात को समझना कि किस प्रकार से स्वतंत्रता केवल हासिल नहीं की जाती, उसे जिया जाता है, ये बहुत अनिवार्य है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज हम अपनी इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करेंगे। ये देख के जी बहुत खुश होता है
कि हमारे साथियों का मनोबल आज इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा पूरे वो विश्वास से परिपूर्ण है। मित्रों, इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ केवल भारत से ही नहीं, पूरे दुनिया से बहुत से जगहों से लोग जुड़े हैं, और ये दर्शाता है कि ये प्रेम केवल भाषा के लिए नहीं, अपितु हमारी संस्कृति के लिए और हमारे जो सांस्कृतिक माध्यम है उसको जीवंत रखने के लिए है। और साथ ही ये शायद हमारी पहली इतनी बड़ी जूम गोष्ठी होगी, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि माध्यम बदल सकते हैं, जिसको आप प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, वो अलग हो सकते हैं, पर हमारा जज्बा बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी क्योंकि आज दिन और मंच जो है हमारे साथियों का है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री आरना दीक्षित को, जो एक बेहद प्रसिद्ध, चिर प्रसिद्ध कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है झांसी वाली रानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम आरना है। मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कविता झांसी की रानी से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगे। सिंहासन हिलो थे, राजवंशों ने प्रकृति ठानी थी। पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी। बंदिले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली पैंच वेली थी। लक्ष्मी बाई नाम पिता को वो संतान अकेली थी। नानक सब पढ़ती थी वो, नानक सब खेलती थी। पर्ची डाल कृपान कतारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी के कथा उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठी पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली हुई युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सेना खेलना दूर छोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेले हर पोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव की साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ बनाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाए झांसी में। विगत पंडोलों की वीरदव्यसी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। वो चुप इतिहास लगे सच्चाई को छाए फांसी। वो मदीद मदाए विजय मिटा दिया गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमित निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आन्ना, आपने बेहद खूबसूरत प्रस्तुति की। और मैं कहना चाहूंगी कि चाहे माध्यम जूम है, पर तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए और तालियां हमारे सारे प्रतिभागियों को सुनाई देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आरना जो कि न्यूजीलैंड से थी, उन्होंने अभी एक बहुत ही मशहूर और ऐसी कविता प्रस्तुत की जिससे हम सबकी बचपन की स्मृतियां जुड़ी हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया अपना, अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यू हो जाता है। अगर आप में से किसी का भी माइक ऑन है तो आप ऑफ कर दीजिए। तो ये थी आरना जिन्होंने कहा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपके जज्बे की हम बहुत प्रशंसा करते हैं आरना, और साथ ही इस बात की भी, क्योंकि न्यूजीलैंड में इस वक्त काफी ज्यादा समय हो चुका है, पर फिर भी हमारे साथी जिस तरह से पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, ये दिखाते हैं कि हमारे बच्चों का जज्बा कितना ज्यादा उच्च स्तर पे है आज। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग समय से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो फिजी के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति करनी थी, जिनकी वीडियोस हम अभी कार्यक्रम आगे जैसे लेकर जाएंगे तो बाद में आपको दिखाएंगे। तो धन्यवाद आरना, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रतिभागी की तरफ, जो हैं धृति शाह यूके से, और वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हैं कविता भारत मेरा महान, जो लिखी है सुदर्शन जी ने। धृति, आपका स्वागत है। आप मैं दो कविता बोलूंगी तो जी, आप दो कविताएं बोलेंगी, तो आपकी दूसरी कविता है सोने की चिड़िया। जी धृति, शुरू कीजिए। धृति, आपका माइक ऑफ है। तो मैं दोनों बोलूं या एक ही बोलूं? आप दोनों कविताएं बोल दीजिए। आई होप कि वो कविताएं ज्यादा बड़ी नहीं है, ताकि हम अपने टाइम लिमिट में रह सके। ओके। नमस्ते, मेरा नाम धृति है और मैं 11 साल की हूँ। मैं लंदन में रहती हूँ। आज मैं आप सबको दो कविता सुनाऊंगी। पहले जो मैंने स्वयं लिखी है, जिसका शीर्षक है सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान। हे भगवान, मुझे देना इतनी शक्ति, मुझे करनी है जी जान से देशभक्ति। मेरे देश में रहते थे साथ सब, अब कोई कहे राम तो कोई कहे रब। मजहब ने ले लिया है अपना स्थान, ऐसे ही बिगड़ रही है देश की शान। कितने जवानों ने दे दी देश के पीछे अपनी जान, उनका ये बलिदान नहीं होने दूंगी कुर्बान। चलो चुने देशभक्ति दिखाने का नया रास्ता, मिलकर सब बदल दे देश की ये अवस्था। जाति भेद छोड़कर रखो सब एकता, जाति भेद छोड़कर रखो सब एकता। एक दूसरे से करो प्यार और मित्रता। विदेशी चीजों का करो बहिष्कार, विदेशी चीजों का करो बहिष्कार। स्वदेशी चीजों का करो स्वीकार। छोड़ो स्वार्थ, ना करो बेमानी, ना पहुंचाओ देशवासियों को कोई हानि। ये सब करके लौटाए देश का मान, फिर से कहलाएगा सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान। जय हिंद। और अब मैं मेरी दूसरी चुनी हुई कविता सुनाऊंगी, जो श्री आकुल जी की है, और का शीर्षक है भारत मेरा महान। हिमालय सुरसरी गंगा जिसकी आन, उन्मुक्त तिरंगा शांति दूत बन देता है संज्ञान। चक्र सुदर्शन सा लहराए करता है गुणगान, चाहूं दिशा पहुंचेगी मेरे भारत की पहचान। महाभारत रामायण गीता जनगण मन सा गान, ताजमहल भी बना मेरे भारत का अमिट निशान। महिला शक्ति बन उभरी महामहिम भारत की शान, अद्वितीय अजय अनूठा ही है मेरा भारत महान। यह वो देश है जहां से दुनिया ने शून्य को जाना, खेल पर्यटन और फिल्मों से है जिसको पहचाना। अंतरिक्ष पहुंच तकनीकी प्रतिभाओं से विश्व भी माना, बिना रक्त क्रांति के जिसने पहना स्वाधीनी बाना। भाषा का सिरमौर, सभ्यता संस्कार सम्मान, न्याय और आतिथ्य है मेरे भारत के परिधान। विज्ञान ज्ञान संगीत मिला आध्यात्म गुरु का मान, ऐसे भारत को आकुल का शत शत बार प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी स्वरचित कविता बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आह्वान किया था, और यदि आज वे होते तो वे बहुत खुश होते कि भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो स्वदेशी की बात कर रही हैं, वो बात कर रहे हैं स्वावलंबन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने तीसरे प्रतिभागी को अपनी कविता प्रस्तुत करने को कहेंगे, जो है आर्य पटेल। आर्य पटेल लंदन से हैं और यूके हिंदी समिति के साथ जुड़े हैं, और वे भी दो कविताएं प्रस्तुत करेंगे। तो पहली तो है द्वारिका प्रसाद जी की उठो धरा के अमर, और दूसरी है हे मातृभूमि तेरी जय हो। आर्या, आप कृपया मंच पर आएं और अपनी कविता शुरू करें। नमस्ते,
मेरा नाम आर्या पटेल है और मैं 11 साल की हूँ। मैं लंदन के ब्रह्म ऋषि आश्रम में हिंदी सीखती हूँ। मैं आज आप सबको 2 कविताएं सुनाऊंगी। पहली कविता मेरे द्वारा लिखी गई है और दूसरी कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। अब मैं आप सबको मेरी पहली कविता सुनाती हूँ। हे मातृभूमि तेरी जय हो, तेरी इस दुनिया में सदा ही विजय हो। तू है हमारी आन बान और शान, इसी का तो रखा शहीदों ने मान। तेरी रक्षा के लिए वीर रानी ने जान अपनी गवाई, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे वीरों ने भी कुर्बानी चढ़ाई। तेरे माथे पर चमके हिमालय का ताज और तेरी गोदी में है गंगा जमुना जैसी नदियों का राज। तू जो सोन चिड़िया के नाम से थी जानी जाती, रानी है तू हमारी दिल की अभी भी हमको भाती। रहती हूँ लंदन में मैं यहाँ, पर दिल तो मेरा बसता है वहाँ। घर तो वही होता है जहाँ दिल है रहता। दूध तो तेरा ही खून बन के मेरी रगों में बहता। हे मातृभूमि तुझे शत शत प्रणाम, दुनिया के बाद भी अमर रहे तेरा नाम। हे मातृभूमि तेरी जय हो, तेरी इस दुनिया में सदा ही विजय हो। अब मैं आप सबको मेरी दूसरी कविता सुनाती हूँ। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है नई बात है, नया किरण है ज्योत नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ वह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भवरो मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षा और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जय हिंद। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्या। आपकी स्वरचित कविता भी उतनी ही खूबसूरत थी जितने आपने जब रचित रचना सुनाई। और भारत से बाहर रहकर भी भारत के लिए इस प्रकार का दिल धड़कना ही ये शान है हमारे हिंदुस्तानियों की, क्योंकि कहा जाता है कि यू कैन टेक an Indian out of India, but you cannot take India out of an Indian. तो ये आपके लिए बिल्कुल सार्थक होता है। और जिस प्रकार आपने अपनी कविता सुनाई, तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी होते तो वो जरूर कहते कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो जिस आह्वान की आपने बात की है, हमें बिल्कुल विश्वास है कि वो सवेरा जरूर आएगा, और वो काफी हद तक आया भी है हमारे जीवनों में, और इस तरह ही उस तरह का चलता रहेगा अंधकार दूर करते हुए। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, और अब मैं बुलाना चाहूंगी शैवी को, जो भी यूके हिंदी समिति से जुड़ी है, और वो भी प्रस्तुत करने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी। शैवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से सूचना कि कृपया अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो अपने माइक ऑफ रखिए। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते, मेरा नाम शैवी है। YouTube पे दिख नहीं रहा है लाइव स्ट्रीमिंग। नमस्ते, मेरा नाम शैवी है और मैं 9 साल की हूँ। मैं लंदन में हिंदी सीखती हूँ। आज जो कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। वो हमारे भारतवर्ष की महान वीरांगनाओं में से एक है। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से युद्ध किया था। मैंने उनके ऊपर बनी फिल्म मणिकर्णिका भी देखी है, जो मुझे बहुत पसंद आई। अब आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कविता झांसी की रानी सुनिए। सिंहासन हिल उठे,
राजवंश ब्रिटानी थी, बुरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नानक की मुंह बोले भर छवेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नानी के साथ पढ़ती थी वो नानी के साथ खेली थी, नानी के साथ पढ़ती थी वो नानी के साथ खेली थी। भाजी, धार, कृपान, कटारी ऐसी यही सहेली थी। शुरुआत की गाथाएं उसको याद दबानी थी, बूंदेली हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, उसमें वीरता के अवतार। देख मराठे पुल के थोते, उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य गिरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी, महाराष्ट्र कुल देवी भी उसके आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सगर कुंड वृंदावली से वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महल में उजियाली छाई। किंतु काल गति छुपके छुपके काली घटा घेर लाए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जाती झांसी का तब दलहौजी मन में हर्षाया। राज हदप करने की उसने अच्छा अवसर पाया। फौज भेज दुर पर अपना झंडा फहराया, फौज भेज दुर पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदेली हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया और संघर्ष करते करते उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अब आगे सुनिए। रानी गई से धार, रानी गई से धार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज तो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को छाए फांसी। हूँ मैं दमाती विजय, मिटा दे गोल से छाए झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अवित निशानी थी। बूंदेली हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थे। खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। मेरा कविता सुनने के लिए धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बेहद भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैवी। आपने बहुत ही खूबसूरती से कहा और आपने ये सही बात कही है कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी महिलाओं का बेहद अदम्य योगदान रहा है। फिर चाहे वे रानी लक्ष्मीबाई हो
या फिर वो एनी बेसेंट हो, या फिर वो झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की ही साथिन थी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से ना केवल इसको याद किया बल्कि प्रस्तुत भी किया, और इसके लिए मैं आपको और बाकी सभी साथियों को आपके बधाई देना चाहूंगी। इसके साथ मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी कि कृपया जब भी कोई परफॉर्मेंस चल रही हो तो यदि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अपना माइक ऑफ रखिए। डिस्टर्बेंस कम होती है तो आप प्लीज अपना माइक म्यूट पे रहिए। और सभी साथियों से मेरा बहुत भावपूर्ण निवेदन है कि कृपया, क्योंकि समय, हम पूरा वक्त बैठ के आपकी कविताएं सुन सकते हैं, इतना खूबसूरत है, बट क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत है तो आप सभी लोग कृपया 2 मिनट की डेडलाइन को स्टिक करें। तो थैंक यू सो मच शेवी। इसके साथ ही अब हम करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा है। फेसबुक पे लाइव है नहीं आ रहा है वहाँ पे भी मैम, स्ट्रीम नहीं हो रहा है। जी, हम एक बार देखते हैं इसका टेक्निकल इशू को हम देखते हैं। नहीं, उसको आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ, अभी आ रहा है लाइव। आप एक बार अपने फेसबुक पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। श्योर। जी, तो हमें आशा है कि आप अब सभी, आप और आपके सभी साथी और आपके सभी जान पहचान वाले लोग देख पा रहे होंगे आप सबको फेसबुक पर। और इसके साथ ही हम अपने प्रतिभागी की तरफ बढ़ते हैं, जो है आदित्य गायकवाड़, जो उदयाचल स्कूल इंडिया से हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आदित्य, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य बालू गायकवाड़ है। मैं भारत के मुंबई शहर में स्थित उदयाचल हाई स्कूल का छात्र हूँ। मैं कवि राजेंद्र किशन द्वारा रचित कविता आज तिरंगा फहराता है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सबको देता संदेश है, प्रहरी कर खड़ा हिमालय के उत्तर विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीर हमें मिली आजादी वीर शहीदों, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, किसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपने सभी वीर शहीदों को सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इस जोशीली प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति थी। और इसी के साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बुलाना चाहेंगे सियोना को, जो है भारत से, और वे आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। और आप हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ाते रहिए, तालियों में कृपया कमी नहीं आनी चाहिए। सियोना, कृपया आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, मैं सियोना आबी भारत में स्थित कुठारी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं देशभक्ति पर अपनी नानी श्रीमती रंजना गुप्ता द्वारा लिखी गई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत है अपने भारत देश का झुक झुक कर आह्वान करो तुम। अपने भारत देश का झुक झुक कर आह्वान करो तुम, पर वीरों की कुर्बानी का श्रद्धा से सम्मान करो तुम। मना रहे हो जश्न गुलाबी जिनकी टूटी सांसों पर,
मना रहे हो जश्न गुलाबी जिनकी टूटी सांसों पर, प्राण प्रतिष्ठित करके उनकी यादों पर अभिमान करो तुम। बुने तिरंगे के धागों में उनके सपनों के रंग हैं, मुक्त दिशाओं में बिखरी उन्हीं देहों की गंध है। गूंज रहे हैं आज हवा में गीतों के जो साजों स्वर, गूंज रहे हैं आज हवा में गीतों की जो साजों स्वर। महसूस करो वह स्पंदन जो उन सांसों के छंद हैं। सर पर जिनके श्वेत कफन था, तन पर था केसरिया चीर, और मनोबल ऐसा जैसे लोहे की सुलगी शहतीर। मृत्यु चषक को ऐसे थामा जैसे हो अमृत प्याला, मृत्यु चषक को ऐसे थामा जैसे हो अमृत प्याला, और देश की मिट्टी चूमी पीली हो जीवन हाला। स्वर्णाक्षर में रची हुई उन गाथाओं का गुणगान करो तुम, अपने भारत देश का झुक झुक कर आह्वान करो तुम, अपने भारत देश का झुक झुक कर आह्वान करो तुम। जय हिंद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी नानी जी की कविता बेहद खूबसूरत थी और आप उसकी प्रस्तुति ने आज कविता पे 4 चांद लगा दिए, जिस तरह से आपने उसे प्रस्तुत किया। और साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी कि संस्कृति को और संस्कृति के पालन की शुरुआत घर से होती है, तो इस पूरे एक आपकी लेगेसी का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आपके शब्द, आपके परिवारजनों के शब्द, हमारे समाज के शब्द, उनका आपको बेहद तरह से इस तरह से ही उनको हमेशा साथ में संजोए रखना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, और हम बुलाना चाहेंगे रिया गोगरी को, जो भारत से हैं। रिया, आप कृपया आएं और अपनी कविता हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते, मेरा नाम रिया गोगरी है और मैं यूरो स्कूल अहमदाबाद में 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 10 साल की हूँ। मेरे गाने का नाम है भारत हमको, जिसे हरिहरन नामक गायक ने गाया है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। आपकी ये संगीतमय प्रस्तुति बहुत खूबसूरत थी और ये हमें दिखाती है कि कविता की श्रेणी हमेशा बहुत ही ज्यादा केवल शब्दों तक या केवल छंद तक ही नहीं रहती है, संगीत उसका एक अभिन्न अंग है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा सा गाना हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। और अब हम इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, और हम बुलाना चाहेंगे सुहानी जैन को, जो भी भारत से हैं। सुहानी, आप कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते, मेरा नाम सुहानी जैन है। मैं 12 वर्षीय 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं इकबाल द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी की जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरो से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है,
टूटे थे जो सितारे पारस की आसमां से, फिर ताप देख जिसने चमकाए कहकशा से। बदहद की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, बंदे किलिम जिसके परबत जहां का सीना। नूहे नबी का टहरा आखिर जहां सफीना, रफत है जिस जमी को बामे पलक का जीना। जन्नत की जिंदगी है जिसके फिजा में जीना। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुहानी, आपने इकबाल की एक बहुत उम्दा नज्म हम सबके समक्ष रखी। और ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे सरहदों का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त को, पर सरहदों के आर पार दिल एक धड़कता है। और हमारे जितने भी नज्मकार रहे हैं, हमारे कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, वो हमने सरहदों के साथ बांटे नहीं हैं, वो उनके भी उतने हैं, हमारे भी उतने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी। और ये थी सुहानी मुंबई से। और इसके साथ ही हम अपने अगले प्रतिभागी की ओर चलते हैं, जो है अनन्या सिंह, जो आप सबकी समक्ष एक अन्य प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा प्रस्तुत करेंगी। मोहिनी, एक बार और नाम अनाउंस कर दो प्लीज। जी, अनन्या सिंह। अनन्या, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? मुझे उनका नाम नजर नहीं आ रहा है। अनन्या? No, ma'am. Ananya is there. She is there with the parent's name. तब तक दूसरा शुरू कराइए। जी जी, तो जब तक अनन्या हमारे साथ जुड़ती हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है अहाना जयकर, जो थाने भारत से हैं। अहाना, आप कृपया आए और अपनी कविता हम सबके साथ साझा करें। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण तथा मेरे प्यारे साथियों को मैं अहाना जयकर कक्षा 4 की चौथी छात्रा सादर नमन करती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छात्र कवि गोष्ठी में भारत देश महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे की अनुभूति हो रही है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने हिंदी जगत के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता अरे यह मधुमेह देश हमारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने एक विदेशी राजकुमारी द्वारा भारत की महानता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान कराया है। अरे यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरे यह मधुमेह देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभापन नाच तरुशिखा मनोहर, छिटिका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरे यह मधुमेह देश हमारा, लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुख किए समझ नीर निज प्यारा। अरे यह मधुमेह देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती नंद की पाकर जहां किनारा। अरे यह मधुमेह देश हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरे बिलकाती सुख मेरे, मधिर ऊंघते रहते जब जब रजनी भर तारा। अरे यह मधुमेह देश हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और कविता को भी उतने अच्छे से गाया। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा, प्रसाद जी की कालजयी कविता। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे आर्या मुरारका के साथ, जो कि अपनी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। और इसी के साथ ही मैं
आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अनन्या सिंह आ चुकी हैं तो इसके बाद वो कृपया हम उन्हें बुलाएंगे। तो फिलहाल हम मंच पे बुलाते हैं आर्या को। नमस्ते, मैं आर्या मुरारका 7वीं कक्षा डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल मुंबई की छात्रा हूँ। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं भारत हूँ, उड़ती थी कभी बनकर सोने की चिड़िया, मुझे सुनहरा रंगने में शामिल थी कई पीढ़ियां। चमकाई आर्यभट्ट ने शून्य से गणित की दुनिया, तो शुश्रु ने निखारी शैल्य से चिकित्सा की दुनिया। दी शिल्पकारों ने पत्थरों को एक नई पहचान, तो तपस्वियों ने बनकर पत्थर ही जानी जीवन जीने की शान। और कर रंगीन चुनरिया कला और संस्कृति की, नाप रही थी मैं ऊंचाई आसमानों की। तब अचानक पश्चिम से आई एक आंधी ऐसी, जिसने मिट्टी में मिला दी मेरी हस्ती। जब मंग थे वो मुझे पैरों तले दबाने में, अनदेखा कर गए मेरी पनपती जड़ें उसी धरती में। मेरे उभरते सितारों के बीच था वो एक ऐसा लाल, जिसने दिलाई मुझे आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आज एक बार फिर उड़ान भरती हूँ नील गगन की, पर इस बार अंबर चीर करती हूँ सैर अंतरिक्ष की। तूफान तो अनेक इंतजार करते होंगे राह में, पर अब यह हौसला है कि हर मुश्किल से लड़कर तोड़ूंगी अपनी बेड़ियां और उड़ती रहूंगी हमेशा बनकर सोने की चिड़िया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद आर्या, बेहद उम्दा प्रस्तुति। और आपने ये बात सही कही, क्योंकि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि अगर अनन्या सिंह अभी यहाँ प्रस्तुत हैं तो वो अपनी कविता आपको सुना सकती हैं। अनन्या, क्या आप यहाँ हैं? यस मैम। जी, तो अनन्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी अपनी कविता। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल औरैया, उत्तर प्रदेश, भारत से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता पुष्प की अभिलाषा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी रचयिता है श्री माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शप्पे हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ ले ना वनमाली उस पद पर तुम देना पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अनन्या। और ये जान के हम सबको अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे छोटे साथी जो हैं उन्होंने हिंदी के प्रत्येक काल के अलग अलग कवियों की रचनाएं आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर चुके हैं और कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि भारत के अलग अलग कोनों से आज इस अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में हमारे साथ ये सभी बच्चे जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक का सारा रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही अब हम बुलाना चाहेंगे अपने अपने प्रतिभागी को, जो है अर्पित पारिक, जो थाने से हैं। अर्पित, आपसे निवेदन है कि आप आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित समस्त वक्ता और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्पित पारिक, कक्षा 4वीं का छात्र, आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इस 74वें वर्ष के शुभ अवसर पर मैं अपने भारत देश महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। इस मंच पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छात्र कवि गोष्ठी समारोह हमें कविता प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए मैं संगम सिंगापुर हिंदी संस्था के आयोजकों का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी जगत के महान कवि श्री गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित कविता हमारा प्यारा हिंदुस्तान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत का गौरव गान किया, जिसको लिए गोद में सागर, हिम किरीट शोभित है सर पर, जहाँ आत्मचिंतन था घर घर, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, जहाँ से फैली ज्योति महान हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
जिसके गौरव कान पुराने, जिसके वेद पुराण पुराने, सुबट वीर बलवान पुराने, भीम और हनुमान पुराने, जानता जिनको एक जहान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जिसमें लगा है धर्म का मेला, क्या तो बुद्ध जो रहा अकेला, खेल अलौकिक एक सा खेला, सारा विश्व हो गया चेला, मिला गुरु गौरव सम्मान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, गर्वित है वह बलिदानों पर, खेलेगा अपने प्राणों पर, हिंदी तेगे हैं सानों पर, हाथ धरेगा अरिकानों पर, देख कर बाके वीर जवान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित। और आपका जोश जो था उसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और अर्पित के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, जो है आरुषि, और जो फरीदाबाद हरियाणा से है। आरुषि, हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया हम सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि है। मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं रोशनी विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है देशभक्ति कविता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग अनेक, मानवता ही धर्म हमारा, जिससे बने हुए हैं हम सब एक। काले गोरे में भेद नहीं, हम सब में मतभेद नहीं, बना हुआ है हम सब में भाईचारा, जग में सुंदर देश हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितनी प्यारी आप खुद हैं उतनी ही प्यारी आपकी कविता थी। और मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने जिस धार्मिक सौहार्दता की बात की है वो आज के समय में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। और जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसकी बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश, हमारे संविधान जो है वो एकदम सही हाथों में है। तो आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है अर्श, नवी मुंबई से। अर्श, कृपया आप आए और अपनी कविता हम सबके समक्ष रखें। अर्श, क्या आप इस कविता गोष्ठी में हैं? हाँ। जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अर्श राम रखियानी यूरो स्कूल आयरोली का विद्यार्थी हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत तुमने जन्म दिया, यह सौभाग्य हमारा है। धूप खिली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है, चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम ना रुकेंगे, हम ना झुकेंगे, यही हमारा नारा है। भारत तुमने जन्म दिया, यह सौभाग्य हमारा है। पर्वत पर्वत पाव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बन जा रहा है। भारत तुमने जन्म दिया, यह सौभाग्य हमारा है। अमर तिरंगा ध्वज उछाल कर नवयुग ने ललकारा है। भारत तुमने जन्म दिया, यह सौभाग्य हमारा है। धन्यवाद। अर्श, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही खूबसूरत कविता थी और आपकी प्रस्तुति भी बहुत उम्दा थी। और अब हम चलते हैं अपने अपने प्रतिभागी की ओर, जो है आरुष जैन, जो भी थाने से हैं, और वो आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, मैं आरुष जैन। मैं 10 वर्ष का हूँ। मैं भारत महाराष्ट्र
सिंघानिया स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आजादी का भ्रम। मेरी कविता की रचयिता है मेरी माँ अनुभूति जैन। आजाद है ये देश, आजाद है हम, आजाद है ये देश, आजाद है हम, ऐसे भ्रम के साथ जी रहे हैं हम। आरक्षण, भ्रष्टाचार, ब्रांडेड विदेशी माल और विदेशी भाषा के भवंडर में फंसे हैं हम। कभी किया भारत बंद तो कभी दिया है धरना। क्यों है अपने स्वार्थ में धर्म, शिक्षा, नौकरी को है चकड़ना। क्यों है आरक्षण को मांगना, क्यों है आरक्षण को मांगना। तोड़ रहे हैं अपनी एकता को, बांट रहे हैं अपने ही देश को। 74 साल आजादी के मना रहे हैं, पर क्यों आरक्षण की कैद में स्वयं को जकड़ रहे हैं। आजादी दिलाई हमें बापू ने, चाचा ने, उन अंग्रेजों से, पर आजादी मिल ना पाई भारत को इस विदेशी भाषा से। आओ मिलकर शोर मचाए, भारत को इंडिया शब्द से आजादी दिलाए। स्वदेशी हमको लोकल लगता है, विदेशी ब्रांडेड कहलाता है। भीड़ लगती है मॉलों में, बाजार तो सोना रह जाता है। आओ मिलकर एक प्रण लें, स्वदेशी अपनाकर विदेशी माल का बहिष्कार करें। आजादी दिलाई हमें उन स्वतंत्रता संग्रामियों ने, उन फिरंगियों से। आओ मिलकर एकजुट हो जाए, कोरोना वायरस को दूर भगाए और आज फिर से आजादी को गले लगाए। आजाद है ये देश, आजाद है हम, आजाद है हमारे सपने, आजाद है हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माताजी द्वारा लिखी एक कविता के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही बड़ा संदेश था हम सभी के लिए, और आपने ये बात एकदम सही कही कि हमें स्वतंत्र होने के लिए बाहरी शक्तियों और बाहरी विचारों से परतंत्रता को छोड़ने की जरूरत है। तो इस कविता के लिए मैं आपकी माताजी को भी बधाई देना चाहूंगी, और जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी ये कविता हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख बन के आती है। और इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से विविधता में एकता भारत की पहचान है, और भारत का जब जब एक एक वासी स्वयं के भीतर अपने लिए खुश नहीं होता, अपने के लिए प्राउड और कंटेंट फील नहीं करता, तब तक हम ऐसे गर्व से नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि इस देश का हर एक नागरिक अपने होने पर गर्व महसूस करे, उसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर और अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है मोक्ष। और मोक्ष जो है वो आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। Ma'am, am I audible? Ma'am, am I audible? Yes, yes. Go ahead. नमस्कार आदरणीय श्रोतागण और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मोक्ष दोषी भारत से हूँ और यूरो स्कूल एरोली का छात्र हूँ, और मैं हिंदी संगम सिंगापुर का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपनी देशभक्ति प्रस्तुत करने का इतना अच्छा अवसर दिया, और वचन देता हूँ कि मेरी कविता मेरी जान देश में कुर्बान प्रस्तुत करूंगा और पूरे देश के बच्चे बच्चे के दिल में देशभक्ति के लिए प्रेम जगाऊंगा। मैं नन्हा सा बालक पर करता हूँ मैं आज बात बड़ी, मातृभूमि की रक्षा में कुर्बान है हर सांस में। ऐ मेरी भारत माँ तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, उम्र से भले ही छोटा हूँ पर आज अपने शब्दों की तलवार चलाऊं। मोदी जी ने भी क्या खूब कहा, आत्मनिर्भर बनना होगा, स्वदेशी को अपना कर विदेशी को हराना होगा।
भले ही अभी पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है, कोरोना को भी हराने की मेरे भारत की तैयारी है। दुश्मनों की सांसें दब जाए, आवाज में इतनी कुछ रखता हूँ। बॉर्डर पर खड़े उस दुश्मनों को फूल चटाने का बस एक ही सपना रोज देखता हूँ। सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर मेरा देश बन जाए विश्व का राजा। माटी पुकारे, देश पुकारे, फिर से बापू अब तू आजा। ए मेरी भारत माँ, वचन तुझे मैं देता हूँ, कोरे कागज पर दस्तखत करके आज मैं ये बात कहता हूँ। जब हो जाऊंगा बड़ा तो मेरा लहू देश के काम आएगा। देश पे मर मिटने वालों में मेरा भी एक दिन नाम आएगा, मेरा भी एक दिन नाम आएगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मोक्ष, आपकी बेहद अच्छी कविता थी। और जैसे कि आपने कहा कि आप अपने देश के लिए कुछ भी न्यौछावर करके आप सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो देश की लड़ाई केवल सरहद पे नहीं लड़ी जाती है। आप जिस तरह से भाषा को इतना सम्मान दे रहे हैं, वो भी अपने देश को सम्मान देना है। तो इसी तरह से आप जगमगाते रहिए, हिंदी भाषा बोलते रहिए और उसका सम्मान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो हैं दिल्ली से अनन्या बिष्ट। अनन्या, कृपया अपनी कविताएं हम सबके साथ साझा कीजिए। क्षमा कीजिए, नाम में गलती हो गई थी, अनन्या नहीं आन्या बिष्ट है। उसके लिए माफी। आन्या, आप क्या इधर हैं हमारे साथ? आप प्लीज अपनी कविता हमारे साथ शेयर कीजिए। दूसरा नाम बोल दो। जी, तो आन्या अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, तो तब तक के लिए हम बुलाना चाहेंगे अथर्व पांडे को। अथर्व, आपकी कृपया आए और अपनी कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते। आन्या, are you here? ओके, श्योर। आप देख पा रहे हैं उसे? जी आन्या, आप शुरू कीजिए। जय हिंद। मैं आन्या बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, नई दिल्ली, कक्षा 4 की छात्रा, आज आपके समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत देश हमारा। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा, आन्या की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आन्या, माइक के पास आके बोलें। आन्या, एक बार बोलिए आप फिर से, पहले हम सुने। आपकी आवाज आ रही है? नहीं, आप म्यूट पर हैं। फिर ट्राई करिए। आन्या, एक बार बोलिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं है आन्या। आ रही थी, बीच में कट गई। आप बोलिए कुछ। आन्या, तब तक चेक कीजिए, तब तक हम अगले प्रतिभागी को सुनते हैं, ठीक है? जी, तो तब तक, जब तक इस तकनीकी समस्या के बीच में देखा जाता है, हम चलते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, जो है अथर्व पांडे। अथर्व, आप कृपया आके अपनी कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। अथर्व, हाँ, आपकी आवाज आ रही है अथर्व, आप बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम अथर्व पांडे है। मैं मुंबई में स्थित
उदयाचल हाई स्कूल का छात्र एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत का नन्हा सैनिक। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा, मातृभूमि की खातिर मैं भी शत्रु से लड़ जाऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा, तेरी गोद में पलकर माता तेरा कर्ज चुकाऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा। इस तिरंगे को मैं पूरी दुनिया में लहराऊंगा, इस तिरंगे को मैं पूरी दुनिया में लहराऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा, वीरों के बलिदानों पर मैं निशिदन शीश नवाऊंगा, वीरों के बलिदानों पर मैं निशिदन शीश नवाऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा, प्रेम अमन के इस संदेश को दुनिया में फैलाऊंगा, प्रेम अमन के इस संदेश को दुनिया में फैलाऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा, जाति पाति के भेदभाव को भारत से मिटाऊंगा, जाति पाति के भेदभाव को भारत से मिटाऊंगा। मैं भारत का नन्हा सैनिक कुछ करके दिखलाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अथर्व। और आपने सही कहा, इस तरह के नन्हे सैनिक जो भारत की सामाजिक जाति पाति समान विभेद अलग अलग तरह के भेदभाव को मिटा सके, उसकी आज हमें बहुत जरूरत है। तो आपकी कविता बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली थी और आपने बहुत ही जोशीले अंदाज में उसे प्रस्तुत किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है औरैया से अभव्य मिश्रा। अभव्य, अपनी कविता हम सभी के साथ साझा करें। मोहिनी, एक बार आन्या को फिर से हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि वो उधर से बहुत ज्यादा बेचैन दिख रही है बोलने के लिए। एक बार आप फिर आन्या एक बार फिर ट्राई करिए प्लीज। जी नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा, इधर उधर ही से कुछ प्रॉब्लम है। आप एक बार मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है आन्या? आप मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन करिए। हाँ, अभी मोहिनी हम लोग नेक्स्ट को चलते हैं, तब तक वो ज्वाइन करती है। जी, अभव्या के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभव्या मिश्रा है। मैं सैमपुर के 12th स्कूल औरैया उत्तर प्रदेश भारत की छात्रा हूँ और मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरी कविता इस प्रकार है जवान हथेली पर फिर भी देशित कर जाएंगे, है जवान हथेली पर फिर भी देशित कर जाएंगे। हमें नशा कुछ तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान भैया, है। आप लोग माइक अपना कम से कम कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है मेरा। अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू कीजिए, आपका नेटवर्क खराब है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता, सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता। शहीदों के लहू से ऐसे शहीदों को हम सर झुकाते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभव्या। और हम समझ सकते हैं क्योंकि तकनीकी दिक्कतें काफी आ रही हैं, जूम पे हो रहा है और काफी जगह पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। पर आप सबसे एक बार मेरा निवेदन है कि आप जब बोलने लगते हैं तो एक बार माइक चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका बैंडविड्थ अगर ठीक से आ रहा है तो आवाज सबको पहुंचे। और आन्या हमारे साथ वापस जुड़ी हैं। आन्या, आप एक बार बोलिए ताकि हम देख पाए कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। मैम, कैन यू हियर मी? हाँ,
Yes, आन्या, we अभी can आपकी hear आवाज you. आ रही है। आप प्लीज अपनी कविता सबको सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। मैं आन्या बेस्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, नई दिल्ली, कक्षा 4 की छात्रा आज आपके समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत देश हमारा। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा, अपना भारत है हमें अपने प्राणों से प्यारा। नदी, खेत, बाग और वन देते हैं सुंदर जीवन, यहाँ है खूबसूरत पर्वतों का नजारा। जग में सुंदर देश हमारा, राम कृष्ण गौतम और गांधी का देश, यहाँ है काले गोरे सभी रंग विशेष। बहती पवित्र नदियाँ गंगा यमुना और नर्मदा, करती है सिंचित जीवन सर्वदा, चलती रहे ये जीवन धार। जग में सुंदर देश हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाईचारा। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आन्या। और ये यही दिखाता है कि चाहे जितनी भी तकनीकी दिक्कतें आ जाएं, हमारे नन्हे साथियों का हौसला बुलंद है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आगरा से उत्कर्ष सिंह को। जी उत्कर्ष। हाँ जी, आप अभी हाँ जी बोलिए। नहीं जी उत्कर्ष। जी उत्कर्ष हाँ जी। उत्कर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही है। उत्कर्ष आप 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए 1 मिनट। मुझे लगता है कि स्पीकर ऑन है। उत्कर्ष आप अपना स्पीकर एक बार ऑफ करिए। नहीं, आपकी तरफ प्रॉब्लम है उत्कर्ष, आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है। आप अपना वो माइक्रोफोन हेडफोन निकाल दीजिए और उसको लग आउट करिए से। आप उसे अपने कंप्यूटर से भी निकाल दीजिए अपने हेडफोन को। हाँ, और अब बोलिए, ट्राई करिए जोर से। नहीं, उत्कर्ष की आवाज नहीं आ रही है। उत्कर्ष अब ट्राई करिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है। अभी आप बोलें, बिना हेडफोन के बोलें। ठीक है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ। मैं अपनी स्वरचित कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देश का सिपाही। खाकी कपड़े पहन के बॉर्डर पे जो लड़ते, खाकी कपड़े पहन के बॉर्डर पे जो लड़ते, उनके भी है बीवी बच्चे, उनके भी है लड़के, उनके भी है बीवी बच्चे, उनके भी है लड़के। देश की रक्षा करते हैं वो, देश की रक्षा करते हैं वो, खून सारा बहा के डरते नहीं है, इस देश की मिट्टी पे है वो मरते। भूखे प्यासे अपनों से दूर जो रहते हैं, भूखे प्यासे अपनों से दूर जो रहते हैं, कश्मीर की घाटियों में रोज पत्थर खाते हैं। खून पसीना बहा के जिस देश की रक्षा करते हैं, उसी देश की मिट्टी पर मर के भी नहीं मरते हैं, उसी देश की मिट्टी पर मर के भी नहीं मरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिपाही की, जो कभी पकड़ के ना छोड़े रहा उस राही की। आज से तो अपना हर दुश्मन हारेगा, ये नया हिंदुस्तान है जो घुस घुस कर मारेगा, ये नया हिंदुस्तान है जो घुस घुस कर मारेगा। जो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, जो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ये तब भी ना रोते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ये तब भी ना रोते हैं। हमें तो बस घर बैठे देने इनको ऑर्डर है, जगह ले लो इनकी तुम मर जाओगे बॉर्डर पे, जगह ले लो इनकी तुम मर जाओगे बॉर्डर पे। घर बैठी इंतजार
कर रही थी बूढ़ी माँ, घर बैठी इंतजार कर रही थी बूढ़ी माँ। उसको क्या पता वो हो चुका है लापता, उसको क्या पता वो हो चुका है लापता। हिमालय की सर्दियों में रहने का तरीका जिनके पास है, उनको मेरा सलाम। देशवासियों का प्यार उनके साथ है, देशवासियों का प्यार उनके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्कर्ष। और आपने एक बहुत ही जरूरी संदेश दिया है हम सभी को, जिसके बारे में कुछ वर्ष पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि क्या रण डलना ही देशभक्ति है और उद्यापन संहार है, और सीमा पर साहस ही क्या, बस तेरे रिपु पर वार है। तो संघर्ष हर किसी के हैं और हमें ये समझना चाहिए कि सीमा का संघर्ष बहुत बड़ा है, उसका आदर करें, अनादर ना करें। और इस तरह से किसी को कहना कि नहीं आप जाके लड़ें या फिर आप जाके जान न्यौछावर करें, एक बहुत ही बड़ी चीज है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी देशवासी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर देश की सुरक्षा के लिए अपने अपने हिसाब से काम करें। इस अच्छे से संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने अपने प्रतिभागी को, जो है मुंबई के उमंग छेड़ा। नमस्ते, मेरा नाम उमंग छेड़ा है। मेरे कविता का नाम सपनों का भारत है। आजादी के साल हुए कहीं, पर क्या हमने पाया है। सोचा था क्या होगा लेकिन सामने पर क्या आया है। राम राज्य सा देश है अपना, बापू का था सपना। चाचा बोले आगे बढ़कर कर लो सबको अपना। आजादी फिर छीने न अपनी, दिया शास्त्र ने नारा। जय जयकार किसानों की अपनी, जय जवान हमारा। सोचो इनके सपनों को हम कैसे साकार करेंगे। भ्रष्टाचार हटा देंगे हम, आगे तभी बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमंग। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, जो है अश्मिता राज, और वो है नोएडा से। अश्मिता, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी अश्मिता, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं अश्मिता राज भारत स्थित कोठारी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की 8वीं कक्षा की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्या लाशों की पहाड़ पर सूरज डूबेगा, और इसके रचयिता है श्री गोपाल दास नीरज जी। तो प्रस्तुत है यह कविता। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर जमीर पर उगा खून, मैं सोच रहा हूँ अगर जमीर पर उगा खून तो इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, ये महकते हुए चमन, जादू बिखेरती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां, धानों की ये सजग सजावट, शर्माती हुई गेहूं की गलियां, ये नदियों का लहरों का बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटखटी रिताई तोतों का शोर, मोर की गुनगुन, किलकारे भरते हुए दूध से बच्चे, फिर भी कुचलते हुए जवानों की यह टोली। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुन धुआं बनकर सब जगह रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी ना बोलेगी बागिया में? मैं सोच रहा हूँ जो इतिहास लिख रहा है। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को? क्या रक्त भूलेगा इसकी सादी स्याही में? क्या लाशों की पहाड़ पर सूरज डूबेगा? क्या लाशों की पहाड़ पर सूरज डूबेगा? क्या धूप अंधेरे की दासी हो जाएगी? क्या पी जाएगा रेगिस्तान नर्मदा को? बारूद करेगा स्वागत जवानी का? क्या मानवता पर विजयी दानवता होगी? चाणक्य, मार्क्स, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती है, चट्टानें जिनकी गीत अभी तक गाती है। मैं सोच रहा ऐसे ही टंडोले, ऐसे ही मंडोले, ऐसे ही चिच्चोरी, ऐसे ही भमरा झूमे,
ऐसे ही ढोलक बजे मजीरे झनकारे, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए। बढ़ चुका अब आगे रथ निर्माणों का, बढ़ चुका अब आगे रथ निर्माणों का। बम्बों के दलवाल से अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अश्मिता, आपने बेहद ही संजीदगी से इस कविता को प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं दिशा श्रीवास्तव को, जो है तेलंगाना से। नमस्कार, मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको श्री विनय मौदगिल जी लिखा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। और जैसे आपने कहा, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, और यही विविधता आज के हमारे कार्यक्रम में हमें देखने मिल रही है, अलग अलग प्रतिभागियों की प्रस्तुति के साथ। तो बढ़ते हैं अगले प्रतिभागी की ओर, जो है थाने से हृदय शर्मा। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी हृदय, आपकी आवाज आ रही है। स्नेह वंदे, मैं हृदय शर्मा आज आपके समक्ष शौर्य भारद्वाज की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे देश के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमान डैगर, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो किकारियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना, और जो बचा हो जिस्म में लहू से निकालना, और उससे जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। उसका ये स्वप्न पूरा हो जाता है, उसके लिए खत आता है, अब उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर कर दुश्मनों से लड़कर आना है। चलेगी सांस जब तक ये उनको ये मंजर दिखाना है, अब तिरंगा लहराना है, या उससे लिपट कर ही घर आना है, उससे लिपट कर ही घर आना है। वह कश्मीर जाता है, लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, उसने हार नहीं मानी, और अंत में उस जवान ने तिरंगा लहराकर दे दी अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी। और फिर सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पर आ गई,
सिहर उठी हवाएं, उदासी छा गई, उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से खोना नहीं है, तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। पगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता, अरे सुनने को कहानी माँ तेरी रातों को जागता। पर माँ ये क्या से क्या हो गया, बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। भले ही अब तेरे घर में मुझसा कोई बिछोना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। बहन को कहना याद ना करे, किस्मत को कोसे ना फरियाद ना करे। एक भाई बनकर मैं अगली बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी भी उसके लिए लाऊंगा। भले ही अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। ना हिंदुओं से न मुसलमानों से, अजी ना हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दारों और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को, हमी को काट खाने को। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, माना कीमत लौटा दी है वीर प्रस्तुता माओं को। लो मैं 20 लाख देती हूँ तुम किस्मत के ठोको, मैं 20 लाख देती हूँ तुम किस्मत के ठोको। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद हृदया, बेहद मर्मस्पर्शी कविता थी और ये जान के बहुत खुशी होती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की धरोहर को आगे बढ़ा रही है। और इसके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मुंबई से आरव मार्कर को। आपको सुनाई दे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आरव मार्कर है। मैं मुंबई शहर में स्थित उद्याचल हाई स्कूल का छात्र हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर कुमार विश्वास जी लिखित कविता है नमन उनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। है नमन उनको। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए माथे खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, सिंह के हाथों से गिनती सीखने वालों के आगे। शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। झूंझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेत गया है। है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रभंजन, कला कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, सामने बौना हिमालय, सामने बौना हिमालय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरव, आपका बहुत ही लयपूर्ण प्रस्तुति थी और मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जी की कविता के साथ आपने पूर्ण तरह जस्टिस किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहेंगे ऋषभ त्रिपाठी को, जो है दिल्ली से। मैम क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? जी ऋषभ, आप शुरू कीजिए। जय हिंद, मैं ऋषभ त्रिपाठी आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं का छात्र हूं और आज इस स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अब श्रीमती आंचल वर्मा द्वारा रचित कविता के माध्यम से अपने देश को समर्पित करना चाहता हूं। अब मेरे कविता का नाम है हाँ मैं इस देश का वासी हूं। हाँ मैं इस देश का वासी हूं, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूं तो इसके लिए मर कर भी दिखलाऊंगा।
नजर उठाकर ना देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर पर तुझे मार कर ही मैं मरूंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, पर मैं कुछ ऐसा कहलाऊंगा। सनम होगा मेरा वतन और मैं दीवाना कहलाऊंगा। माया में फंसकर तो मरता ही है हर कोई, पर तिरंगे को कफन बनाकर मैं शहीद कहलाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। मेरे हौसले ना तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है। सीमा पर डट कर खड़ा हूँ, क्योंकि यही मेरा वतन है। मेरे हौसले ना तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है। सीमा पर डट कर खड़ा हूँ, क्योंकि यही मेरा वतन है। ऐ मेरे देश के नौजवानों, अब आंसू ना बहाओ तुम, सेनानियों की शहादत का अब कर्ज चुकाओ तुम। हासिल करो विश्वास तुम, करो देश के दर्द का एहसास तुम। सपना हो हिंद का सच, दुश्मनों का करो विनाश तुम। उठो तुम भी और मेरे साथ कहो, कुछ ऐसा मैं भी कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। ऐ देश के दुश्मनों, ठहर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। आंच आई मेरे देश पर तो मैं खून बहा दूंगा, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। खून खौलता है मेरा जब वतन पर कोई आंच आती है, कतरा कतरा बहा दूंगा, फिर दिल से आवाज आती है। इस माटी का मैं बेटा हूं, इस माटी में मिल जाऊंगा। नजर उठा कर देखे कोई, सबको मार गिराऊंगा। भारत का मैं वासी हूं, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई। धन्यवाद ऋषभ। और ओज रस से परिपूर्ण आपकी कविता और उसकी प्रस्तुति बेहद उम्दा थी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम आगे चलते हैं और बुलाएंगे काशवी मिश्रा को। मेरी आवाज आ रही है? जी काशवी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी की धरती भारत से मैं काशवी मिश्रा आप लोग कुछ मैसेज आए तो हम सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि हम प्रतिभागियों को सुनने में असमर्थ हैं। पर कविता वाचन से पहले मैं इस समारोह के संचालक का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए हिंदी संगम सिंगापुर का आयोजन कर मुझे यह अवसर प्रदान किया। मेरी कविता का शीर्षक हे भारत के राम जगो है। इस कविता के रचनाकार आशुतोष राणा जी है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। हे भारत के राम जोगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जोगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। अग्निपंथ की पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, अग्निपंथ की पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा परवंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, लड़की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष पुरुष महान जगे, सेलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं सीखा, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का झंडा, आजादी का दीवाना, वो प्रताप का सिंह जगे जो हल्दी घाटी का राणा। जिसकी छोटी सी लुकटी से संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लुकटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर से जीता वह फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे,
यह भारत देश महान जगह, यह भारत की संतान जगह। अरे क्या कहते हो, क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो पानी में हम घोल घोल पी जाएंगे, हम घोल घोल पी जाएंगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, बलिदान बताने आया हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद काशवी, बहुत ही जोशीली कविता थी और जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया वो भी बहुत खूबसूरत था। क्रांतिकारियों की धरोहर को हमारे नन्हे साथियों ने इतनी खूबसूरती से संजोया है कि आज हम सभी का दिल बहुत खुश हो गया है। और यही इस विशेषता है हमारे भारत की कि आज हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में देश विदेश के लोग ही नहीं, भारत के हर तबके, हर छोटे प्रांत, हर शहर गांव से लोग जुड़े हैं। तो अब हम बुलाना चाहेंगे गोरखपुर से अनुज पांडे को अपनी कविता के साथ। आप तक पहुंच रही है? अनूप जी अनूप आपका माइक ऑफ है, क्षमा कीजिए, अनुज पांडे नहीं अनूप पांडे हैं। अनूप आप कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। मेरा नाम अनुज पांडे है, ये मेरे भैया है। अनूप आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका अगर इंटरनेट इशू है, आप चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ रख सकते हैं, आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए अपना। अनूप एक काम आप कर सकते हैं, आप फिर से रीजॉइन करिए, तब तक हम दूसरे प्रतिभागी को सुन लेते हैं। अनूप की तरफ से कुछ है, टेक्निकल ग्लिच है, इसलिए वो फिर से रीजॉइन कर लें। मोहिनी आप मोहिनी आगे बढ़िए, अनुज आप फिर से ज्वाइन कीजिए। जी अनुज अभी हमारे साथ फिर से ज्वाइन करेंगे और तब तक हम बुलाना चाहेंगे रूपांजना भट्टाचार्य जी को अपनी कविता के साथ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों से दिनकर रचित कविता मेरे नखपति मेरे विशाल कहने की अनुमति चाहती हूँ। मैं रूपांजना भट्टाचार्य जी, श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल, ठाणे, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे नखपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नखपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बल। हमको बोलना पड़ेगा ना, गर्व उन्नत नित महान। अभी आवाज अब रहने दीजिए, उसके बाद मेरा ही आएगा एक आध। के किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि। ऐसे ही बोलेंगे हम, ऐसे ही बोलेंगे। कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नखपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृग्नमेश, ते ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पथ पर स्वदेश। कितनी मणियां लुट गईं, मिटा कितना तेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा यह कैसा ध्वंस राग, अंबुधि अंतस्थल बीच छिपी यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नखपति मेरे विशाल। रे रोक न युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वह प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भर, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपांजना, आपने दिनकर जी की कविता को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब हम अनुज, क्या आप वापस जुड़ पाए हैं? हाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं मोहिनी, एक मिनट। हाँ
जी, तो तब तक जब तक अनुज ज्वाइन करते हैं, हम अपने अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है उनका नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, वो बीच में ज्वाइन किए फिर चले गए। हेलो अनुज आप मैम, हैं क्या? हेलो मैम, जी अनुज। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? जी अनुज। जी मैम, मैं जुड़ रहा हूँ। जी मैम, ठीक। मैं स्टार्ट करूँ अपनी प्रस्तुति? जी अनुज। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। ओके मैम। आप वीडियो अपना सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम। मैम, मैम मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी अनुज, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम, मैं स्टार्ट करूं? जी आप शुरू कीजिए। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लाइव कवि सम्मेलन में सम्मिलित किया गया और एक राष्ट्रीय स्तर पर मुझे स्थान दिया जा रहा है। और मेरे भाई बहन भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं और मैं इसी के साथ अपनी एक 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता आपके साथ सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो कि देशभक्ति पर आधारित है। वतन से प्यार करता हूँ, यही अभिमान है मेरा। वतन से प्यार करता हूँ, यही अभिमान है मेरा। निरादर है वतन का जो, वही अपमान है मेरा। निरादर है वतन का जो, वही अपमान है मेरा। वतन की शान में ही जान है मेरी, समझ लो तुम। वतन की शान में ही जान है मेरी, समझ लो तुम। ये भारत नाक है मेरी, ये भारत प्राण है मेरा। ये भारत नाक है मेरी, ये भारत प्राण है मेरा। वतन की शान में ही जान है मेरी, समझ लो तुम। ये भारत नाक है मेरी, ये भारत प्राण है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका अनुज कि इतने सारी तकनीकी दिक्कत के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़ पाए और आपने बहुत ही खूबसूरत लयपूर्ण प्रस्तुति दी। और यही बात है कि हमारे इस जैसे हमने पहले कहा था कि बात यहाँ केवल छंदबद्ध कविता की नहीं है, मुक्त छंद की नहीं है, बात है जज्बे की। और हमारे सभी साथियों ने जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुति की है, वो काबिले तारीफ है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया जब भी किसी की परफॉर्मेंस हो रही है तो बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत ना आए और सबको सुनने में आसानी रहे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है मुंबई से राम कनकेश्वर। नमस्ते, मैं राम कनकेश्वर उदयाचल हाई स्कूल मुंबई का छात्र आपके सामने कवि श्री मैथिली शरण गुप्ता जी की रचना मातृभूमि प्रस्तुत कर रहा हूँ। नीलांबर विधान हरित पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रवाह फूल हरे मंडल है, बंदी जगबंद शेष सिंहासन है। करते अभिषेक है, बलिहारी मातृभूमि जिस रच में उठ उठ कर घुटनों पर सरक सरक हुए हैं। परमहंस समाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे ही कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युग जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों हो मोद में। पाकर तुझे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपात कभी क्या हमने भोगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही संसार से सी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अदेख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। निर्मल तेरा अमृत से उत्तम है, शीतल सुगंध पवन हर लेता है।
षड ऋतुओं का विविध दृश्य अद्भुत है। हरियाली वर्ष नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरी करता तम काश है। सुरभित सुंदर सुखद मंत्र जो पढ़ते हैं, भांति भांति के सरस सुधम फल मिलते हैं। औषधियां है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोध कही धातु वर वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। क्षमा तू दयामय है, क्षेममय है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशाली विश्वपाली दुख हरती है। भय निवारणी शांतिकारिणी दुखकारी है। हे शरणदीनी देवी तू करती आपका त्राण है। हे मातृभूमि संतान तू जननी तू प्राण है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे भगवान कभी हम रहे न्यारे। लोट लोट वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें से समय मृत से भी डरेंगे। उस मरुभूमि धूल जब पूरे सजाएंगे, होकर भव भर मुक्त हम आत्मरूप जाएंगे, आत्मरूप जाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राम आपका। और बेहद खूबसूरत प्रस्तुति थी। और इसी के साथ ही हम अपने इस वर्ग के सारे प्रतिभागियों की प्रस्तुति समाप्त करते हैं। और मैं जी मैम मेरा चांस नहीं आया। प्रथम आप अच्छा अभी करवा दीजिए। जी जी ठीक है प्रथम। मैम मेरा भी चांस नहीं आया है। मैम मेरा चांस भी नहीं आया। दिस इज आस्था मुकुल। ग्रुप 2 बाद में है जो स्वरचित रचनाएं हैं, इस समय सिर्फ दूसरे कवियों की हैं। एक दो बच्चों ने दो सुनाई थी, ठीक है। तो ये दो अभी प्रथम और जैनिस मिस्त्री का मेरे ख्याल से इसमें आएगा। जी ठीक है। प्रथम आपकी आप अपनी कविता शुरू कीजिए। मेरा नाम प्रथम है और मैं यूरस्कुर अहमदाबाद से आया हूँ। आज मैं आप सबको मेरी कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका नाम है मुक्ति पर्व। आज राष्ट्र का मुक्ति पर्व है, जागो कवि की वाणी, फूको शंख विजय का, जय हो भारत भूमि भवानी। मन मयूर नाचे रे आई प्रिय स्वतंत्रता रानी, वीर पेशवा नाना ने कर दिया खून का पानी। वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर जूझी लक्ष्मी रानी, टांटे टोपे ने जिसकी असली कीमत पहचानी। लड़ा गया संग्राम गदर का जिसकी अमर कहानी, वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर बिस्मिल ये शहदार, जूझ गए आजाद पार्क में डटकर लड़ी लड़ाई। भगत सिंह ने हंसते हंसते खुलकर फांसी खाई, वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर नेताजी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे लगाए। वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर बापू जग में आए, मुक्ति युद्ध के लिए जिन्होंने नए शस्त्र अपनाए। 60 वर्ष तक लड़े सिपाही दिनों रात ना जाने, वह स्वतंत्रता जो कि हमें प्राणों से भी प्यारी। भारत तो स्वतंत्रता हुआ है, गाओ नया तराना, नया भारत जागा है, अब बदला नया जमाना। हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये प्यारी सी प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। और जेनिस आप दूसरे समूह में हैं, तो अभी आपका नाम बुलाया जाएगा, तो हम आपको शीघ्र ही आपको अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाएंगे। और इसी के साथ ही हमारे पहले समूह के सारे हमारे जो कवि हैं, नन्हे मुन्ने हमारे प्रतिभागी, उन्होंने सभी कविताएं प्रस्तुत की। और हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय था कि हमें इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियां सुनने को मिली। और हम कहना चाहेंगे कि विविधता
आज की हमारे कवि गोष्ठी के पहले समूह का प्रतिचारक थी, चिन्ह थी, क्योंकि जहां तो कई बच्चों ने कुछ कालजयी कवियों और कवियत्रियों की कविता प्रस्तुत की, तो काफी और ने अपनी स्वरचित कविताएं, अपने अभिभावकों द्वारा लिखी कविताएं और हमारे जो कंटेम्पररी पोएट्स हैं उनकी कविताएं भी प्रस्तुत की। तो ये दिखाता है कि किस तरह से शब्दों की ताकत जो है वो किसी एक काल में, एक समय तक सीमित नहीं है, और उससे भी ज्यादा जरूरी था वो सब जज्बा और वो जोश जो आप अपनी प्रस्तुति में लेकर आए। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम आपके लिए तालियों से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मोहिनी जी, और सभी प्रतियोगियों को बहुत सारा धन्यवाद।